बहनों भाइयों, विचार प्रवाह यस, हमारा नाम तो पता ही है। तो एक बार की बात, तो आदिकाल से देवासुर संग्राम होता रहा है। देवता सात्विक होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष से जुड़े मनुष्य होते हैं, तो उनके लिए दमन, देवताओं के लिए किसका दमन? इंद्रियों का दमन। और मानवों के लिए दया नहीं, मनुष्यों के लिए दान, असुरों के लिए दया कि किसी को चाहे जैसे कोई मिल जाए उसको मार के खा लिया या उसको मार दिया अनायासी, वो असुर प्रवृत्ति के होते हैं। तो हमारे देवी देवताओं से जुड़ी अनेक कथाएं हैं, लेकिन हम कौन से ग्रंथ को देखें? क्योंकि आँखें, कान, नाक, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, परंतु उसकी कृपा से जितनी चल रही है उतना काम करते हैं। उसकी कृपा से पूरी चल रही पूरा करेंगे, जितनी भी होगी उतना करेंगे। कभी याद आ जाता है तो बोल देते हैं। अब वहाँ पर क्या हुआ कि हमारे यहाँ देवताओं की धर्मपत्नी थी, अकेला कोई नहीं था, तो इसलिए शक्ति रूप में पूजा हुई। शक्ति क्या है? लक्ष्मी शक्ति दया क्षमा या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि नारी युद्ध करेगी, उसको डर रहता है कि कहीं उनकी सेना बहुत सारी होती है, वो अकेली पड़ जाए तो उसको ले जाए, डर रहता है। और पुरुष का करके बेचारे का अकेले भी गए, क्या करें? कुछ दंड दे सकते, काट सकते, पीट सकते, लेकिन नारी का शील भंग करते हैं, ये चक्कर। इसलिए उनको भेजा नहीं जाता था। पुरुष प्रधान कहते हैं, उसकी बात कहती है, क्योंकि वहाँ पर ये भी लिखा है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता स्त्रीतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलक क्रिया असफला क्रिया। तो अच्छी नारियों को जब पीड़ित किया जाता है तो समृद्धि तो होती है, तो अच्छी तरह नहीं होती। अच्छे झपट के कर लो वो अलग बात है, भ्रष्टाचार से कर लो वो अलग बात है, बेईमानी से कर लो वो अलग बात है। ईमानदारी से आ जाए लक्ष्मी, वो लक्ष्मी स्वयं जाति निवास है, लक्ष्मी स्वतः ही आती है। इस प्रकार से वहाँ पर ये हुआ। तो शिव बोले कि देवता हार रहे हैं, सती क्या किया जाए? कि हार रहे हैं तो नारी के अनेक रूप हैं, गृहिणी गृह उच्चते, अच्छी नारी के उदाहरण दिए गए हैं। क्या करें कि उन पर विजय कैसे प्राप्त की जाए कि नारी मोहित कर सकती है उनको, कि मोहित के साथ में वो आकर्षक उधर हो गई तो कमजोर नारी की पहचान, और नहीं आकर्षित भाई वो नारी शक्ति। ठीक है कि मैं संहार कर देता हूँ, कि आप संहार करेंगे तो आपके संहार में अच्छे बुरे सब कुछ है, आप तो देखोगे, मैं तो उन्हीं को मारूँ। ये तो समय बताएगा, यहाँ बता देना। तो ऐसा करो, ठीक है। देवता हार गए तो सारे देवता इकट्ठे हुए, नारी शक्ति को भेजो, नारी शक्ति को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान आप निश्चिंत रहो। तो समस्त देवता अपने हथियार दिए, विश्वास पा करके। नारी नर को ही खा जाए तो फिर क्या करोगे? असुरों को खाए तो कोई बात नहीं, हथियार दे दिए, किसी ने कुछ। जो नारी शक्ति उत्पत्ति हुई वो वही थी। उन्होंने कहा कि मैं तो
कि सवारी की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे ही जाऊँगी। विकराल रूप धारण कर लो। विकराल रूप धारण करो। देवता बोले देखा कि तभी विकराल मत धारण करो। क्यों कि विकराल धारण करो तो तुम आकर्षित नहीं होंगे, फिर तुम पे झपटे मारेंगे। तुम ऐसा रूप मोहित कर दो। उन्होंने सुंदर रूप धारण किया, बहुत सुंदर रूप उनका। सुंदर रूप धारण करके उन्होंने कहा ऐसा करो, सिंह पे से मारे जवाब कभी रह अभी तो ऐसे ही जाऊँगे, सिर छोड़ो, बाद में देखें। ठीक है, ऊपर पहाड़ की खड़ी हो गई और ललकार, जो कोई मुझसे युद्ध करे मैं उससे विवाह करूँगी। असुर तो खुश हो गए, ये एक अकेली क्या करेगी, हम तो उसको भी चबा जाएंगे, ले जाएंगे। देवी ने कहा तो वैसे ही आ जा तू, नहीं तो तुझे तो पकड़ के हम चोटियाँ पकड़ के ले जाएंगे, आ जा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम मुझे जीत लो और ले जाओ, मैंने प्रतिज्ञा करी है। मैं प्रतिज्ञा कैसे तोड़ा। तो युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होते होते भयंकर युद्ध, मरे भी तो नहीं फिर तो बत्ती हो जाए, क्योंकि उनके गुरु शुक्राचार्य जो मृत संजीवनी विद्या जानते थे। शुक्राचार्य थे तो ब्राह्मण, पर उनके साथ अन्याय हुआ, उनकी पत्नी मार दी, बच्चे मार दिए, तो आदमी कहाँ तक दुखी नहीं हुआ, इसलिए उधर मिले वो। अब वो लंबी कथा है, उसको जोड़ूंगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो शुक्राचार्य गुरु थे, जितने बरते थे संजीवनी विद्या आती थी, उनने बता दी थी उनको। और एक तो ऐसा कि बूंद टपके होता नहीं, और जितनी बूंद है उतने असुर, बहुत परेशानी, मरे बहुत ज़्यादा होते हैं। देवी ने क्या किया, खप्पर हाथ में लिए, तलवार ली, काटें खप्पर में, खून लें पी जाए, खून लें पी जाए, काली हो गई। जैसे जैसे खून पिए काली होती है, थी तो गोरी हो, गौरी काली होती गई, काली होती गई, ऐसी हो गई, काली हो गई। उसका असुर का खून पीते ही वहाँ असुर तो मरे मराए गए, एक आध दो चार बच्चे होंगे तो भाग गए। देवता आए हाथ जोड़ने के, तो उनको भी ले तलवार भागे, उनको भी क्षति हुई। तो शंकर जी बैठे, शंकर जी का आसन छोड़ के भागे। सती क्या कर रही हैं, देवता नहीं मार रहे हैं। ये तो कह रही थी कि मैं उनको ही मारूंगी, ये तो मैं ही कर रहा था, संहार कर देता। जा करके सीधे लेट गए रास्ते में, पैर पड़ते ही जीवा निकले आई, जीवा निकले आई। ये क्या, ये शिव कैसे नीचे। जैसे ही पैर पड़ा चेतना आई, चेतना आ गई। चेतना आते ही शिव खड़े हुए और सती ने कहा कि मैं ऐसा अपराध कैसे मैंने कर दिया, आपने नहीं किया, असुरों के खून ने किया। तो कैसे, मैंने उनका रक्तपान आपने किया, आपकी बुद्धि वैसी हो गई। कहते नहीं है कि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, इसलिए आपकी बुद्धि विकार पैदा हो गई। आप तो वैसी ही हो और विजय प्राप्त कर चुकी हो, आप जीत गई हो। चलो, नहीं, जीवा निकली आई थी, पैर पड़ते ले गए। स्नान यान वस्त्र बदले, उसे कहा विश्राम करो, भोजन विश्राम करो। उसकी सखियाँ बुलाई, देवनारी आई, देवनारियों ने उनको सजाया, सब श्रृंगारित किया उनका, लेकिन रंग उनका काला ही रंग हो गया था। सांप खाता है तो भी तो नीले हो जाते, सांप है जो काली हो गई। तो पेड़ के नीचे बैठ गई, वहाँ जा कर के भजन पूजन कुछ कर रही हूँ। वहाँ से शंकर जी ने आवाज़ लगाई, काली काली कहते ही उनको तो बोली नहीं, चुप रही, गुस्सा आएगी जो
शेर आया, उसने कहा मैं खा लेता हूँ, इसलिए को बैठी आँखें खोले नहीं, वो खाए नहीं, मंत्रमुग्ध हो गया शेर मंत्रमुग्ध होते ही नेत्र खुले थे, देवी के शेर दिखा, सिर झुकाया शेर ने, सती ने हाथ रखा और वो खड़ा हो गया। बैठ करके उसने सती से सिर हिलाया कि बैठो, थक गई हो, चल नहीं पाओगी अब, बहुत थक गई हो। सिर पे सवार होकर के चली। कहाँ चलो? तब तो शंकर जी आए, वहीं चलो जहाँ जाना है आपको मेरे साथ। क्या आपने मुझे काली बोला? क्या नहीं, काली नहीं बोलता, मैं गौरी कहता हूँ। आप गौरी हैं। उस दिन अष्टमी थी, गौरी कह करके ले गए। और सुंदर रूप था उनका, सुंदर तो थी नहीं, देव नारियों को सुसज्जित किया सब श्रृंगार से। और इसीलिए नवरात्रि में उनकी पूजा क्यों हुई? राम के जन्म से पूर्व हमारी चैत्र का महीना हमारे लिए बहुत शुभ माना गया। एक तो वर्ष प्रारंभ होती, खेती का अन्न आ जाता, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। इस प्रकार से उनको अष्टमी के दिन शीतल किया गया था। तो गर्म, जब रक्त गंगा पी करके गर्मी हो गई, गर्म कैसे हो गई, काली होती है, उनको शीतल पेय पदार्थ पिलाए, शीतल किया गया, ठंडे, और उनको हिला धुला करके अच्छे वस्त्र पहनाए गए। तो उनसे वो शांति में बैठी रही, शांति में बैठी रही। शिव ने कहा कि सती चुपचाप बैठी, सौम्य चेहरा। देवनारी बोली कि शिव शीतल हो गई है, शीतल हो गई है, शांति मिली है, असुरों को मार करके उनको शांति मिली है, इसलिए शीतल हो गई है। तो शीतल शब्द में टाप प्रत्यय लगने पर शीतला बनता है, इसलिए उनका नाम शीतला की पूजा होने लगी। शीतला रूप में पूजा हुई है पहले नवरात्रि में, फिर प्रारंभ पूरी पूजा हुई। इस प्रकार से बहनों भाइयों, वो जो बुजुर्ग की कथा थी वो अलग है, इसी में है, वो भी बताऊँगी उसको भी। एक इतना सुना दिया मैंने। और मंगलवार बुधवार ये सब भगवान के, मंगल के बाद बुध आते हैं। मंगल हमारी ऊर्जा है, भूमिपुत्र है, कोई बुरे नहीं है। ये मंगलवार हमारे पुत्र का, बुध दोनों का है, तो वो कुमार है, मंगल ऊर्जा है। और हमारे ग्रहों में सेनापति माना गया है। सूर्य के घर में मंगल जिसका बैठा हो, जहाँ कहीं भी जगह घर किसी का हो, लेकिन याद रखना ऊर्जाशाली रहता है जाति जाति का। इसलिए कहते हैं कि हर देवता के गुणों को देखिए, बुराइयों से पहले, इसलिए माँ की पूजा की जाती है। और बिना पति के पत्नी श्रृंगार नहीं करती है, उस देवता नारी हैं और उनके पति हैं, इसलिए उनको 16 श्रृंगार किए गए थे। मांग वगैरह भर रही, कुंवारी कन्या हमारे मांग वगैरह नहीं भरती है, कन्या रूप में इसलिए पूजा हुई, भैरव भूल गए, पूजा तो नहीं की कर रहे थे, रूप देख कर गई, वो तो कन्या बनी, फिर कन्या पीछे भागी, थे तो भक्त वो, इसलिए भैरव को क्षमा की। बहनों भाई, ये हमारी कथा है, हम IAS हैं, विचार प्रवाह है, फिल्मानो जानकारी हैं। हम अपने YouTube पर हमारे अलग से चैनल हमने बनाया है, उस पर डाल दें।